गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी आज फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। स्टूडेंट 12th केमिस्ट्री में हम अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे थे। तो अल्कोहल में हमने कंप्लीट उसके केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। उसमें एक लूकास परीक्षण और है, लूकास परीक्षण। ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में विभेदन करने का परीक्षण है। लूकास अभिकर्मक होता है सांद्र HCl प्लस में निर्जल ZnCl2। ठीक है, क्या होता है कि 3 डिग्री अल्कोहल जो है लूकास अभिकर्मक से क्रिया करके तुरंत श्वेत अवक्षेप देता है ZnCl2 निर्जल। तो यहाँ से OH, यहाँ से H, H2O निकल गया, तुरंत तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप देगा। तुरंत श्वेत अवक्षेप देगा तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। कार्बन पर 3 मैथिल हैं तो इसका श्वेत अवक्षेप देगा तुरंत, कोई समय पश्चाता नहीं होगी। और 2 डिग्री अल्कोहल जो है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ये 5 मिनट का समय लेता है अभिक्रिया होने में, श्वेत अवक्षेप देने में 5 मिनट का समय लेगा। पाँच मिनट का समय लगेगा श्वेत अवक्षेप देने में, जबकि 1 डिग्री अल्कोहल जो है ये आधा घंटा लेता है श्वेत अवक्षेप देने में लूकास अभिकर्मक की उपस्थिति में। H2O निकल गया, क्लोरीन जुड़ गया, CH3 एथिल क्लोराइड, 30 मिनट लगते हैं। तो ये तुरंत अवक्षेप दे देता है श्वेत, तो 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर 5 मिनट का समय लगे तो 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। और अगर आधा घंटा लगे, 30 मिनट लगे, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है स्टूडेंट, ये अल्कोहल हो गया। वह अल्कोहल के कुछ व्यावसायिक उपयोग हैं, जैसे मेथनॉल जो है ये रंजक उद्योग में काम आता है। परफ्यूम बनाने में रंजक उद्योग में मेथनॉल का उपयोग किया जाता है। एथिल अल्कोहल का उपयोग, मैथिल अल्कोहल का उपयोग बता दिया रंजक उद्योग में, परफ्यूम बनाने में। एथिल अल्कोहल का उपयोग पारदर्शी साबुन बनाने में किया जाता है। और ये एंटी फ्रीज का काम करते हैं, प्रतिहिम। ऑटोमोबाइल रेडिएटर में प्रतिहिम, किसी भी चीज़ को जमने से रोकते हैं, प्रतिहिम का काम करते हैं सारे अल्कोहल। ये भी प्रतिहिम का काम करता है, एंटी फ्रीज। ठीक है, इसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है, एंटीसेप्टिक और स्टेरिलाइजिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है, यानी जीवाणुओं को मारने में भी किया जाता है, दवाई के रूप में भी किया जाता है, और खाद्य परिरक्षक के रूप में भी किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, और जो है कि पारदर्शी साबुन बनाने में हो गया एथेनॉल का उपयोग। ठीक है, ये इसके उपयोग हैं। ठीक है, उसके बाद एथिलीन ग्लाइकोल है, इसका उपयोग भी एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है और रेशे बनाने में किया जाता है। इससे एक टेरिलीन मजबूत रेशा बनता है। टेरिलीन एक रेशा है जो कि एथिलीन ग्लाइकोल से बनता है। ठीक है, ऐसी ग्लिसरॉल है, ये ग्लिसरॉल है, इसका उपयोग जो है कि फेशिंग वॉश, साबुन, ठीक है, और फेशिंग और लोशन, फेशिंग लोशन, फेस लोशन बनाने में
लिपस्टिक, कॉस्मेटिक्स, लिपस्टिक्स, ठीक है। शेविंग सोप, शेविंग दाढ़ी बनाने का साबुन जो होता है, शेविंग सोप बनाने में कॉस्मेटिक्स, ठीक है। और सौंदर्य प्रसाधन के रूप में भी इसका किया जाता है उपयोग, ठीक है। विस्फोटक पदार्थ बनाने में जैसे डायनामाइट है, नाइट्रोग्लिसरीन है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। एंटीफ्रीज के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके उपयोग हैं, अल्कोहल के व्यावसायिक उपयोग हैं, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं फिनॉल के बारे में डिस्कशन। फिनॉल क्या होता है? एक क्रिस्टलीय रंगहीन ठोस होता है, रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है, आर्द्रताग्राही होता है, त्वचा पर जैसे लगते हैं तो त्वचा संक्षारक होता है, त्वचा पर फफोले उत्पन्न कर देता है, कीटाणुनाशक होता है फिनॉल, और क्रिस्टलीय होता है, ठोस, रंगहीन, ठीक है। और जब फिनॉल होता क्या है कि जब हम बेंजीन का एक H हटा देते हैं और उसके स्थान पर एक हाइड्रोक्सी समूह जोड़ देते हैं तो ये फिनॉल बन जाता है। इसे बेंजीनॉल भी कहते हैं, बेंजीनॉल भी कहते हैं, या इसे फिनॉल भी कहते हैं। इसे कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं, कार्बोलिक अम्ल। अब इसके कुछ व्युत्पन्न हैं फिनॉल के ही, जैसे अगर OH 2H समूह अगर 1-2 पोजीशन पर है तो इसे कहते हैं कैटेकॉल, कैटेकॉल। और अगर ये 1-3 पोजीशन पर है तो इसे कहते हैं रिसोर्सिनॉल, बेंजीन 1,3 डाइऑल, 1, 2, 3, 1-3 पोजीशन पे रिसोर्सिनॉल कहते हैं, रिसोर्सिनॉल कहते हैं। और अगर 1-4 पोजीशन पर है बेंजीन 1,4 डाइऑल तो इसे कहते हैं क्विनॉल, क्विनॉल। ये कैटेकॉल है, ये रिसोर्सिनॉल है और ये क्विनॉल है। इसे बेंजीन 1,2 डाइऑल भी कहते हैं। तो 1-2 पोजीशन पर OH है, OH के लिए ऑल अनुलग्न यूज होता है, इसे बेंजीन 1,2 डाइऑल भी कहते हैं, इसे बेंजीन 1,3 डाइऑल कहते हैं। रिसोर्सिनॉल को, क्विनॉल को बेंजीन 1,4 डाइऑल कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये फिनॉल है। अब इसकी बनाने की विधि पढ़ेंगे। ये क्रिस्टलीय रंगहीन ठोस होता है, आर्द्रताग्राही होता है, संक्षारक प्रकृति का होता है, त्वचा पर लगते ही फफोले बना देता है और कीटाणुनाशक है ये। और इसका जलीय विलयन अम्लीय प्रकृति का होता है, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। फॉर्मेशन, बनाने की विधि पढ़ेंगे हम। फिनॉल पहला नंबर पर बेंजीन से, ये बेंजीन है, इसकी अभिक्रिया सदुम सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाएंगे, OH SO3H, H2SO4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4। तो थोड़ा सा गर्म करेंगे, इसमें से जल निकल गया और सल्फोनिक समूह जो है वहाँ जुड़ जाएगा, तो ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल हो गया, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। फिर इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे, तो OH यहाँ से आ जाएगा, H यहाँ से आ गया, जल निकल गया, Na जुड़ जाएगा, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बन गया, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट SO3Na, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। दोबारा से इसको गलाएंगे NaOH के साथ, तो यहाँ से H पॉजिटिव, यहाँ O नेगेटिव, और यहाँ से ये निकल जाएगा, तो ये NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड निकल जाएगा, NaHSO3 और ONA जुड़ जाएगा वहाँ पर, तो ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट है। फिर इसकी अभिक्रिया जल से करवाएंगे, H+OH नेगेटिव, यहाँ से बॉन्ड तोड़ा, O नेगेटिव Na+, O नेगेटिव को H+ दे देंगे और Na पॉजिटिव को OH नेगेटिव दे देंगे, तो ये बन गया फिनॉल। और Na पॉजिटिव ले जाएगा OH, तो ये फिनॉल बन गया। ये पहली विधि थी फिनॉल बनाने की। दूसरी विधि हम पढ़ेंगे, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड्स का भापासन करवाएंगे, भाप से क्रिया कराएंगे बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की।
बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को हम लिखते हैं ऐसे, ये बेंजीन है और ये N3 बॉन्ड N इस पर पॉजिटिव है, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, इसका भाप आसवन कराएंगे H पॉजिटिव H नेगेटिव। यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ा तो ये N2 निकल गया, H प्लस को Cl नेगेटिव दे देंगे और यहाँ से ये जब टूटेगा बॉन्ड तो इस पर आ जाएगा प्लस, प्लस को H नेगेटिव दे देंगे तो ये बन गया फिनॉल, N2 निकल गया, प्लस में HCl निकल गया, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। गिरनेहार अभिकर्मक, एरोमेटिक गिरनेहार अभिकर्मक, वैसे गिरनेहार अभिकर्मक का सूत्र होता है RMgX, यहाँ R एल्किल होता है, यहाँ पर एल्किल नहीं है, ये एरिल है, एरिल समूह है, ठीक है। एरिल का मतलब बेंजीन का एक H हटा दो तो एरिल हो जाएगा। तो ये एरोमेटिक गिरनेहार अभिकर्मक है, इसकी अभिक्रिया हाफ O2 से करवाएंगे, यानी एक ऑक्सीजन से, तो ये ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा तो ये बन जाएगा फिनॉक्सी, ये फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये बन जाएगा फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका जल अपघटन करवा देंगे। यहाँ से बॉन्ड थोड़ा O नेगेटिव Mg पॉजिटिव, O नेगेटिव को H प्लस दे देंगे और Mg पॉजिटिव को OH नेगेटिव दे देंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव, तो ये बन जाएगा फिनॉल, प्लस में MgBr तो है ही, प्लस को OH नेगेटिव दे दिया, ठीक है। ऐसी सैलिसिलिक अम्ल का डिकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे। ये हम फिनॉल बनाने के मेथड्स पढ़ रहे हैं। सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल से, ये सैलिसिलिक अम्ल है, यहाँ OH है और यहाँ कार्बोक्सिलिक समूह है, ठीक है। इसको सोडा लाइम की उपस्थिति में गर्म करेंगे, ये होता है सोडा लाइम, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिश्रण को, तो यहाँ ये क्या करता है CO2 निकलवा देगा, डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं इसको। तो ये CO2 निकल गया तो रह क्या गया, ये फिनॉल रह गया, CO2 तो निकल गया, इसे कहते हैं डिकार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन। किसी भी यौगिक में से CO2 का निकलना डिकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। ये S यहाँ लगी जाएगा और ये रह गया OH सैलिसिलिक अम्ल से, ठीक है स्टूडेंट। ऐसी ये राशिंग प्रक्रम, एक होता है कोलतार से, डामर से, जिससे सड़क बनती है, कोलतार के प्रभाजी आसवन से। क्या करते हैं, जब कोलतार का प्रभाजी आसवन करते हैं तो उसके मध्य तेल अंश में प्रभाजी आसवन करते हैं, यानी कि उसको गर्म करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। आसवन करते हैं तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, उसकी गैस को इकट्ठा कर लेते हैं तो उसमें नैफ्थैलिन भी होता है और फिनॉल भी होता है, तो हमें शुद्ध रूप से फिनॉल बनाना है। तो उस नैफ्थैलिन और फिनॉल, जब डामर का हम प्रभाजी आसवन करते हैं तो हमें नैफ्थैलिन और फिनॉल मिलता है, नैफ्थैलिन और फिनॉल का मिश्रण मिलता है, तो उसमें से हमें फिनॉल को शुद्ध रूप से प्राप्त करना है, तो उस मिश्रण को हम NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो नैफ्थैलिन क्रिया नहीं करता, केवल फिनॉल क्रिया करता है। कोलतार का प्रभाजी आसवन करने पर या डामर का प्रभाजी आसवन करने पर उसके मध्य तेल अंश में फिनॉल और नैफ्थैलिन होता है, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो नैफ्थैलिन क्रिया नहीं करेगा, केवल फिनॉल करेगा, जिससे फिनॉल नैफ्थैलिन से अलग हो जाता है। यहाँ से हट जाएगा H और यहाँ से हट जाएगा OH, जल निकल गया और ये इससे जुड़ जाएगा, ये सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड बना है, इसकी अभिक्रिया हम, ये मान लो 2 अणु ले लिए हमने सोडियम फिनॉक्साइड के, 2 अणु। अब इसकी अभिक्रिया हम H2O प्लस में CO2 से करवाएंगे, तो CO2 और H2 आपस में पहले क्रिया करके क्या बनाएंगे, H2CO3 बनाएंगे, H2CO3 और H2CO3 से मिलेगा, ये टूटेगा 2H पॉजिटिव प्लस में कार्बोनेट में,
H2CO3 अम्ल है, ये टूटेगा 2H प्लस और कार्बोनेट -2 में, ये आपस में अब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे O नेगेटिव Na प्लस, तो दो फिनॉक्साइड में O नेगेटिव पर 2H प्लस दे देंगे, ऐसे दो फिनॉक्साइड है O नेगेटिव पर H प्लस, ऐसे दूसरे फिनॉक्साइड में O नेगेटिव पर H प्लस और Na प्लस और दो Na प्लस कार्बोनेट से क्रिया करके सोडियम कार्बोनेट के रूप में निकल जाएंगे। तो ये फिनॉल के दो अणु बन गए, प्लस में सोडियम कार्बोनेट। ठीक है स्टूडेंट, पहले हमने क्या किया, डामर या कोलतार का प्रभाजी आसवन किया तो उसे नेफ्थलीन और फिनॉल मिला, उसमें हमने सोडियम आयोड, उसके मिश्रण को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट किया, तो फिनॉल ने रिएक्शन की, नेफ्थलीन ने नहीं की, जिसने रिएक्शन की वो अलग हो गया नेफ्थलीन से। सोडियम पेरोक्साइड, इसमें हमने क्या प्रवाहित किया, CO2 और H2O, ये आपस में क्रिया करके 2H प्लस और कार्बोनेट बनाएंगे। इस बॉन्ड को हमने यहाँ से थोड़ा O नेगेटिव H प्लस दे दिया, फिनॉल बन गया। ठीक है स्टूडेंट, ये इसकी विधि है। ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो हमारी यहाँ तक ही है। आशा करता हूँ जो रिएक्शंस समझाई हैं वो समझ में आई होंगी। आगे की जो रिएक्शंस हैं इसके फॉर्मेशन की हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।